हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपकी केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका कि हमने हमारे प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या लिया था, एक जनरल आइडिया ले लिया था कि कैसे हमारा बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है, किस तरीके से बॉन्ड बॉन्ड क्यों फॉर्म होता है, कौन कौन से टाइप के बॉन्ड होते हैं, कैसे वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, वो हमने पढ़ लिया था। चलिए आज उसको थोड़ा सा रिवाइज करके आगे आपने पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने देखा था कि केमिकल बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है। इट इज डिफाइंड एज द, वो क्या होता है केमिकल बॉन्ड, इट इज डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हिच होल्ड द वेरियस केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एटम आयंस टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। केमिकल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, एटम आयन टुगेदर क्या करता है, एक उसमें होल्ड करता है उनको आपस में। आपस में क्या करता है, उनको अट्रैक्टिव फोर्स होती है जिनको टुगेदर यानी कि आपस में लाती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में जो हमारे एटम है वो टेक पार्ट करते हैं टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये हम पढ़ चुके थे, क्यों करते हैं वो, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, टू एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस एटम्स। यानी कि इनर्ट गैस जो उनकी जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसको उसको एक्वायर करना चाहते हैं ना। वो क्या चाहते हैं, अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी तरह करना चाहते हैं, इनर्ट गैसेस यानी कि जो हमारी नोबल गैसेस भी होती है, जिनको हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, उनकी तरह करना चाहते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम कि वो अपना क्या करना चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। यानी कि अपने आउटर में जो भी उनका आउटर शेल है उसमें क्या चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना चाहते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, हमारा ऑक्टेट रूल, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या कर लिया था, अच्छे से पढ़ लिया था। चलिए, दिस कैन बी अचीव्ड बाय गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। और ये किस तरीके से होता है, या तो वो गेन कर सकते हैं, या तो वो शेयर कर सकते हैं, या तो लूज कर सकते हैं। गेनिंग, लूजिंग और शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, या तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके, है ना, या तो शेयर करके, या तो लूज करके। ठीक है, जो हमने पढ़े थे कल। चलिए, किस तरीके से, जैसे हम बोलें कि CH4 में बॉन्ड बनेगा, तो CH4 में किस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, CH4 की बात हो रही है ना। ठीक है, क्या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये है। तो ये आपस में शेयरिंग करके, इसने 2 ले लिए, इसने 2 ले लिए, ठीक है, इसने 2 ले लिए, इससे 2 ले लिए। अब बाकी कार्बन, इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। ठीक है, फिर 4 एक एक इन्होंने क्या लिया, सारे हाइड्रोजन से ले लिया, यानी कि शेयरिंग करके इन्होंने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, देखिए तो कार्बन के ऑक्टेट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम, जो कि क्या हमारा एक्सेप्शनल केस है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है, वो स्टेबल होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट रूल, ड्यूप्लेट रूल या ड्यूप्लेट थ्योरी। ठीक है, जो भी हम इसे बोले। ठीक है, वैसे ही हाइड्रोजन ने क्या, कि आपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो गया, स्टेबल हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमने लुईस सिंबल भी पढ़े थे, क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स अराउंड द केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो जो हमारे जितने जो डॉट्स है वो क्या शो कर रहे हैं, क्या शो कर रहे हैं, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, जो भी इनका क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बोले यहाँ पर अगर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से, है ना। ये हमारा क्या होते हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, हमारे लुईस सिंबल्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए इतना हमने पढ़ लिया था। आयनिक बॉन्ड भी हमने पढ़ लिया था, कैसे होता है आयनिक बॉन्ड फॉर्म, जिसमें क्या होता है कि आयंस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे Na क्या करता है, Na अपना एक आयन क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है Cl को, और Cl क्या कर लेता है, उसको गेन कर लेता है। ठीक है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम, यानी कि मेटल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा टू अनदर नॉन मेटल। नॉन मेटल में यहाँ पर सोडियम हमारा मेटल है और Cl क्या है, हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ पर, क्लोरीन पर। ठीक है, and hence each atom acquire the stable nearest noble gas configuration, जिस वजह से जो हर एक, यानी कि सोडियम है। ठीक है, हम कैसे देखेंगे इसको, हमने क्या किया था, डिस्कस भी किया था। चलिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, 1s2 2s2 2p6 3s1।
ठीक है, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो जिसका सेकंड शेल है वहां पर है 8 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल दिख रहा है सबको, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और जो थर्ड शेल है यहाँ पर कितने हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, सेकंड शेल में। अच्छा, तो थर्ड शेल है वहां पर तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ पर पहले से है, तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता। इसलिए क्या करेगा, जो ये इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन है 3s वाला, उसको क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा या दे देगा। किसको दे देगा, जो हमारा जिसके पास क्या होगी, कमी होगी। अब हम Cl का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, यहाँ पर हमने सोडियम का लिखा, यहाँ पर हम Cl का कॉन्फ़िगरेशन देखें कैसा है। ठीक है, ये क्या है हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम क्या देख पा रहे हैं, क्लोरीन का जो आउटर शेल है, देख पा रहे हो आउटर शेल, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 + 2 यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना शेल कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है सोडियम है, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। अगर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर कर दे तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये स्टेबल हो गया। फिर इसके भी क्या हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन पा करके इसके भी क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, है ना, ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, और इस वजह से इनके बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इन दोनों को क्या करेगा, जोड़ के रखेगा। ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ईच एटम एक्वायर द स्टेबल नियरेस्ट गैस नोबल गैस कन्फिगरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और इसी आयनिक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, हमने कल वाली क्लास में भी डिस्कस कर लिया था आयनिक बॉन्ड को अच्छे से, यहाँ पे हम थोड़ा उसको रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको ही क्या बोलेंगे हम, अपना इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए किस तरीके से हुआ था, ये क्या देखा था हमने कि जो Na है हमारा, सोडियम है, उसका 1 इलेक्ट्रॉन था उसके आउटर शेल में। ठीक है, क्लोरीन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे करके के पास क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये Cl नेगेटिव हो जाएगा, ये Na पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl बनेगा। अभी ये कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में है, तो इसको NaCl बनाएंगे हम, NaCl कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इस तरीके से हमारा NaCl का फॉर्मेशन होगा। इनके बीच में जो इनको जोड़ के रख रहे हैं उसी को क्या बोलेंगे हम, बॉन्ड बोलेंगे। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे हमने पीछे वाले उसमें देखा, पीछे हमने क्या करा था, पीछे हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो ये शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से, शेयर कर रहे हैं, तो शेयर करें तो आपस में कुछ ये लाइन टाइप का क्या बना रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, चलिए चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, वो हमारा आयनिक बॉन्ड था जो अभी हमने पढ़ा NaCl के बीच में। अब बोल रहा है दे आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स, यानी कि जो कोई भी दो एटम, जो भी हमारे एटम क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग के बीच शेयरिंग से। अभी NaCl में हमने क्या देखा कि N सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, Cl ले रहा है ना, N दे रहा है, Cl ले रहा है, Cl N को नहीं दे रहा कुछ भी, है ना, सिर्फ N दे रहा है। तो वहां पर क्या हो रही, कोई शेयरिंग नहीं हो रही। शेयरिंग करना मतलब मैंने आपको कुछ दिया, आप भी मुझे कुछ दोगे, है ना, शेयरिंग। तो वहां पर क्या हो रहा है, शेयरिंग नहीं हो रही, वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर हो रहा है, एक जो मेटल है हमारा वहां से नॉन मेटल पे ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या होगी, हमारी शेयरिंग हो रही है, दोनों के बीच में क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। यानी कि जैसे हम देखें HCl का बॉन्ड है, यानी कि क्लोरीन कुछ दे रहा है तो हाइड्रोजन भी उसको क्या दे रहा है, कुछ दे रहा है। ठीक है, जैसे हम देखें HCl है, ठीक है, ये हमारा H के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये रहा हमारा Cl के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं Cl के आउटर शेल में, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, पता है ना हमें।
कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है? 17 ग्रुप का एलिमेंट होता है ना, जिनके आउटर जो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, आउटर शेल होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, चलिए 7 इलेक्ट्रॉन। इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसका एक ये इलेक्ट्रॉन भी चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए। तो इसने अपना बॉन्ड इससे बना करके इसका ये इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया क्लोरीन ने। अब हाइड्रोजन की बारी। हाइड्रोजन के पास कितना? एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसने भी क्या करा, ये जो बॉन्ड बनाया म्यूचुअल शेयर कर लिया और इसने भी इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इनके बीच में क्या हो गया, जो बॉन्ड फॉर्म हुआ शेयरिंग से, उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म हो रहा है, ये भी क्या है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड है बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड, बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, अब इसको अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? शेल के पास पहले से हैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर ये एक यहाँ से ले ले, ठीक है, तो अब कितने हो गए से काउंट करें? 2 2 4 2 6 1 7। अब इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब 7 नहीं, इसको चाहिए 8। तो ये इसके साथ भी क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। अब इसके शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ से आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया, वैसे ये वाले ऑक्सीजन ने भी क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस वाले ऑक्सीजन के भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो O कैसे जुड़ा है? आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा है। O डबल बॉन्ड O। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए हम N2, यहाँ पर N2 मॉलिक्यूल है ना, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। चलिए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना रहा है हमारा एलिमेंट? अब देखो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये रहा हमारा नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन। N2 की बात हो रही है, नाइट्रोजन वाली की N2। यहाँ पे O2, यहाँ पे क्या है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, चलिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। इसके पास भी कितने हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला नाइट्रोजन जो है 5 है, इसको स्टेबल होने के लिए यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट इनर्ट गैस कंप्लीट करने के लिए कि आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास है 5 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर से ये एक ले लेगा, एक यहाँ पर से और एक यहाँ पर से, है ना। अब इसके पास 8 कंप्लीट हो गए, 5 3 8, है ना, हो गए 8 कंप्लीट। इस वाले नाइट्रोजन के पास भी डिट्टो वही है, इसके भी क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, जो लुईस की जो थ्योरी है, वो ये कहती है कि हर मॉलिक्यूल को, जो भी हर हमारा क्या है मॉलिक्यूल है, जो भी हमारा एटम है, उसको क्या चाहिए? उसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए, उसके ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ये कहता है हमें हमारा ऑक्टेट थ्योरी। ठीक है, जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसको आगे और एक्सप्लेन कर रहे हैं बस। ठीक है, इतना समझ में आया? तो इस प्रकार यहाँ पर क्या बन गए? 3 बॉन्ड बन गए, है ना, बन रहे हैं नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा? यहाँ पर तो हमारा सिंगल बॉन्ड चल रहा है। तो ये सारे ही क्या है हमारे? है तो ये क्या ही है? हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बोल रहा है लुईस, जो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे हैं, उसमें 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे प्रीवियस लेक्चर से हम पढ़ते आ रहे हैं। या सिर्फ प्रीवियस लेक्चर से नहीं, जो प्रीवियस चैप्टर हमने पढ़ा था, उससे भी प्रीवियस चैप्टर, उनसे हम क्या करते आ रहे हैं? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पढ़ते जा रहे हैं। यानी कि द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, यानी कि जो वैलेंस शेल हमारा होता है, वहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमारे होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस शेल, यानी कि फर्स्ट शेल या सेकंड शेल। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ठीक है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोले हम बोलेंगे इसके पास है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगला है हमारा लोन पेयर। अब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। लोन पेयर है जो इलेक्ट्रॉन दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो क्या हो जाएंगे? हमारे लोन पेयर्स। जैसे कि लोन पेयर हम देख सकते हैं, जैसे हम H2O का स्ट्रक्चर देखें,
H2O का स्ट्रक्चर देखिए, O H H। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स और कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे ऑक्सीजन के। तो बना देते हैं अच्छे से, 2 3 4 5 3 और 3 6, ठीक है। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के एक ही होता है एक ही हाइड्रोजन का, है ना। अब ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिल्कुल चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से ले लेगा, इस वाला एक यहाँ से ले लेगा, ले लिया इसने। इस हाइड्रोजन ने भी क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? चलिए देखिए, अब हम क्या देख रहे हैं? जो ये ऑक्सीजन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ठीक है। कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। बाकी 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ये हमारा H2O बन रहा है, जब हमारा H2O बन रहा है तो हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के पास कितने? एक एक इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने भी क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट, अपना जो भी क्या है उनका डुप्लेट था वो भी क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। अब हम देख पा रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन ने तो पार्टिसिपेट किया बॉन्ड फॉर्मेशन में, है ना, बॉन्ड फॉर्म किया। जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड फॉर्म किया। बाकी ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन और ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया ना इन इलेक्ट्रॉन ने। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो क्या होते हैं? हमारे लोन पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है। जिनको अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड नहीं बना रहे ना कोई भी, है ना, नहीं बना रहे, तो इनको क्या बोलेंगे हम? लोन पेयर्स बोल सकते हैं। बोल सकते हैं लोन पेयर, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ये इतने पास पास अटैच नहीं होते, थोड़ा क्या होंगे? दूर दूर होंगे, क्योंकि लोन पेयर के बीच में क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है, जिस वजह से ये क्या होते हैं? हमेशा इस तरीके से होते हैं, है ना। जैसे 2 बलून, उनको भी ऐसे नहीं कर सकते ना, तो इस तरीके से उनको रखा जाता है, मतलब वो रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपस में क्या करते हैं? रिपल्शन करते हैं। इस तरीके से कुछ वो, इस तरीके से कुछ वो रहते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं? रिपल्शन। इनके बीच में इतना जो गैप है इतना नहीं होता, इससे ज्यादा होता है, ठीक है। चलिए, समझ में आया हमारे लोन पेयर्स क्या होते हैं? समझ में आया लोन पेयर्स क्या होते हैं? अ बॉन्ड बेस्ड इलेक्ट्रॉन दैट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि जो ये वाला जो हमारा है, ये क्या हमारे बॉन्ड पेयर्स है ना। क्या है? बॉन्ड पेयर्स है, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं। और जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो होते हैं हमारे लोन पेयर्स। लोन पेयर जो इनके आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो तीनों टर्म्स आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए, हम क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल क्या बना रहा है? आपस में बॉन्ड बना रहा है। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। सिंगल बॉन्ड यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल जो हमारा क्या है? बना रहा है। यहाँ पे याद करने, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि हर एक जो हमारा क्या है? एटम है, जो भी हमारा, जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, जो भी हमारा एलिमेंट है वो क्या करेगा? अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा हर हर उसमें। अगर हम यहाँ पर देखिए, क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इसके 8 कंप्लीट, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके क्या है? 8 कंप्लीट है। इस तरीके से ये अपना बॉन्ड बना रहा है। वैसे ही हम देखें यहाँ पर CO2 है ना, तो किस तरीके से बना रहा है? यहाँ पर इसके कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए, इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके आउटर शेल में। इसके कितने होते हैं? 6 इसके, 6 इसके। तो देखिए किस तरीके से ये क्या कर रहा है? आपस में बॉन्ड बना रहा है। वैसे हमारा मीथेन भी क्या कर रहा है? मीथेन का हम एग्जाम्पल पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे बोल रहा है ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड तो हमने कल पढ़ लिया था। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? ये है ए और बी के बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, ए के पास क्या है? कोई कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? ए के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, और बी के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? बी के पास इलेक्ट्रॉन है। तो बी क्या करेगा? यहाँ पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अभी तो हम क्या देख रहे थे अभी तक कि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। लेकिन जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा वो क्या करेगा? ये दोनों, यानी कि ए और बी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके हैं? वो बी के ही है। किसके हैं? वो दोनों इलेक्ट्रॉन बी के ही है, ठीक है। यानी कि जिसमें जो ये बी है हमारा, वो क्या करे? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ए के वैकेंट डी ऑर्बिटल, अच्छा जो ए होंगे वो क्या होंगे? हमारे गुड एक्सेप्टर होने चाहिए, है ना। उनके पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल भी होना चाहिए, तभी तो वो लेगा हमारा इलेक्ट्रॉन, तभी तो क्या
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे शो करते हैं? जैसे ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कैसे पता चलेगा हमें, है ना? अगर हम ऐसे लिख दें ए बी तो कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा पता चल रहा है कि हमारे इनके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसे में डबल बॉन्ड है, ऐसे में ट्रिपल बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैसे पता चलेगा? उसे इस एरो से शो करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ एरो के ये टेल होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहा है, उसके अंदर ये एरो से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, चलिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं किस तरीके से ये एग्जाम्पल है हमारा। NH3 तो हमें पता है, अब क्या रहा है, NH3 में N पॉजिटिव है, यानी कि NH4 पॉजिटिव की बात हो रही है। जब भी अगर हमें पेपर में दे दिया जाए कि NH4 बनाइए, या इसमें कितने बॉन्ड हैं, कौन कौन से बॉन्ड है, हम क्या बोलेंगे? 3। तो इसमें क्या है? 3 इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन ये ऊपर वाला एक क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्या है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब यहाँ पर देखो NH4 है, NH4 N की वैलेंसी देखो N है, NH3 था ये पहले, ठीक है। तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 होते हैं इसके आउटर शेल में, है ना। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5 होते हैं। चलिए, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, इन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या कर लिया? क्या कर लिया? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लिया हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन की बारी आई, 2 2 4 2 6 2 8। अब नाइट्रोजन का भी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है ऑक्टेट। अब हम बोल रहे हैं एक H पॉजिटिव आया, कोई H पॉजिटिव आया इसके साथ, H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन है, उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था, है ना। हाइड्रोजन बेचारा, उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन भी किसी ने इसका ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन भी क्या किया? किसी ने इसका ले लिया। जब इसका एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तो ये बिल्कुल खाली हो गया ना। पहले इसके पास एक ऑर्बिटल तो इसके पास था, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, अब एक इलेक्ट्रॉन भी किसी ने ले लिया, तो कैसे बेचारा H पॉजिटिव बन के रह गया, ठीक है। तो H पॉजिटिव है, तो नाइट्रोजन के पास क्या हमारे एक लोन पेयर है एक लोन पेयर। लोन पेयर यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास क्या हमारा एक लोन पेयर है, ठीक है। तो ये किससे बॉन्ड बनाएगा? जो हमारा H है, H के पास क्या है? एक वैकेंट शेल है वैकेंट शेल, ठीक है। एक वैकेंट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलिए, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सबको पता है, ठीक है। चलिए, वैकेंट शेल एक क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? ऑर्बिटल, एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। अब H के पास क्या है हमारा? यहाँ पर कोई H है, इससे अभी मत देखिए आप, यहाँ पर एक H है, उसमें क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये जो N है, ये अपने जो ये क्या है, लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको क्या करेगा? H के साथ क्या करेगा? शेयर करेगा। कैसे करेगा? H के साथ शेयर करेगा, और कुछ इस तरीके से शेयर करेगा। देखो, यहाँ पर तो हमारा एक H था, यहाँ पर एक H था, यहाँ पर एक H था, ठीक है। अब ये इस तरीके से, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। ये H के साथ शेयर कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है, और बनेगा ये हमारा NH4 पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से ये शेयर कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बाकी के 3 हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये क्या हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आया? इतना समझ में आया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, बस इतना ही समझ आना चाहिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स ओनली फ्रॉम वन एटम, यानी कि जब कोई शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक ही एटम से आ रही है। किससे आ रही है? सिर्फ किसी एक ही एटम से आ रही है, ठीक है। देयर इज नो म्यूचुअल शेयरिंग, कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी, यानी कि वो उसको देगा और वो भी उसको देगा। शेयरिंग को, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग तो कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अगर यहाँ पे ये बोल दे कि देयर इज म्यूचुअल शेयरिंग, की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है। इसलिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि देयर इज नो म्यूचुअल शेयरिंग, कोई म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होगी। अगला, द वन दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर एटम एंड अदर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। ये हमको पता है, जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, जो आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको क्या बोलेंगे? वो हमारा डोनर हो जाएगा, जो ले रहा है वो हमारा एक्सेप्टर हो जाएगा, बिल्कुल एक्सेप्टर होगा। द बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं? डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? किसको समझ नहीं आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड? चलिए चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, द लुईस स्ट्रक्चर कैलकुलेटेड। तो द लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स। इन स्टेप्स की तरह हम इस स्टेप्स की मदद से, या ऐसे ही हम क्या लिखेंगे?
लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे हमने बनाए हुए CO, CO2, O2, O3, किस तरीके से है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंबाइनिंग एटम, टोटल इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करना है, मतलब काउंट करना है कितने हैं। ठीक है, ईच एनायन मीन्स एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर कहीं पे एनायन होगा उसका मतलब है एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एंड ईच कैटायन मीन्स रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कैटायन पता है ना, एनायन यानी कि नेगेटिव, है ना, कहीं पे अगर क्या है नेगेटिव आया है इसका मतलब वहां पे क्या है एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है। जहाँ पे क्या है हमारा कैटायन आया है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ है। ठीक है, चलिए समझ आया ना, एनायन मतलब और कैटायन मतलब। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले हमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने कितने, अगर उसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है तो हमें देखना है, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देना है। दिस गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये क्या देगा, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, जो क्या करना है हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं दोनों में, जब हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात हो रही है, उससे क्या बनाते हैं, बॉन्ड से बनाते हैं ना। ठीक है, बाय डॉट से बनाते हैं ना, बाय नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स, तो कंबाइन जो करने होंगे केमिकल सिंबल से। फिर आफ्टर प्लेसिंग शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन में अकाउंट फॉर ईदर मल्टीपल बॉन्ड और एज लोन पेयर्स इज टू बी नोटेड दैट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम शुड बी कंप्लीट। वो ये है कि जो हमें क्या है ऑक्टेट क्या है कंप्लीट होना चाहिए, जब पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे सिंगल, आफ्टर प्लेसिंग शेयर्ड पेयर फॉर सिंगल, पहले सिंगल बॉन्ड के लिए देखना है, फिर पहले सिंगल बॉन्ड का मतलब यानी कि पहले हम सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी कि पहले सिंगल बॉन्ड बन जाए, उससे अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा फिर हम क्या उसमें मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाए ऑक्टेट। बट हमें ध्यान ये रखना है कि क्या हो जाए, मेन हमें ध्यान ये रखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, बस 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए उनके कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जैसे हम अभी तक पीछे बना ही रहे थे तो इनमें भी क्या वैसे ही कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे हम CN नेगेटिव, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे कैसे बना हमारा CN नेगेटिव का स्ट्रक्चर। चलो CN नेगेटिव, अब हमें पता है कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल के 4, नाइट्रोजन में 5, एक हमारा नेगेटिव चार्ज है ना, एक नेगेटिव चार्ज है यानी कि एक और, कितने हो गए टोटल 5 और 1 6 4 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CN 1 2 3 4 5 6 8 9 10। चलिए अगर हमने ऐसा लिखा तो ये गलत होगा, है ना, तो एक ही बॉन्ड बन रहा है, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा ना। हमें देखना क्या है कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट करना है, दोनों का कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से तो हम नहीं करेंगे, ये तो गलत हो गया। फिर आगे हम देखेंगे, इसी को हम आगे देखें कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये वाला भी अगर हम यहाँ पे ले आए, ये वाला ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इनको यहाँ पर ले आए और इस वाले को भी क्या करें यहाँ पर ले आए अगर, एन, अब एन के पास कितने बच्चे, 2 बच्चे। अब देखो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि एन के कितने हो रहे हैं, 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन एन के तो पूरे हो रहे हैं। अब कार्बन के 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के भी पूरे हो रहे हैं कार्बन के भी पूरे। तो इसको कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन करके ऐसे हम लिखते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ये हमारा बन जाता है साइनाइड आयन। ठीक है, तो समझ आया कैसे। अब ऐसे नहीं करना कोई कि ऑक्सीजन के 4 बना रहा है इसके 5 बना दिए, फिर नहीं, माइनस साइन है। जो हम पीछे जो हमने मेथड लिखा कि पहले हम क्या करेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स को लिखेंगे, फिर उनके केमिकल सिंबल्स बनाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास पहले हम वो लिखेंगे, फिर अगर एनायंस है हमारे पास कोई तो क्या हम उसको ऐड कर देंगे, और अगर हमारे पास कोई कैटायन है तो यानी कि रिमूवल कर देंगे एक एक इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स लिखेंगे, फिर हम क्या आयंस को जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि सबका ऑक्टेट क्या हो जाए, जो भी हमारे क्या है गिवन हमारे जो भी एटम्स है एलिमेंट्स है उनका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा फॉर्मल चार्ज, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लास्ट में पढ़ रहे थे वो था हमारा फॉर्मल चार्ज ही हम पढ़ रहे थे, होमवर्क भी मैंने दिया था। फॉर्मल चार्ज का बुक में ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन फॉर्मल चार्ज का मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो कि क्या है, बहुत ही इजी है, जिससे आप किसी भी जो भी हमारे क्या कोई भी स्पीसीज है उसका क्या निकाल सकते हो, फॉर्मल कोई कुछ भी किसी भी स्पीसीज का क्या निकाल सकते हो, फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। क्या बताया था, V माइनस बी माइनस यू, वीबू, V यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
वैलेंस शेल, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, बॉन्ड फॉर्म कितने हो रखे हैं, कितने बॉन्ड्स हो रखे हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। यू यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था उसके बारे में। चलिए, बाकी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मल चार्ज को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करके इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, जो पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की। ठीक है, और एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू।